नाच करे बंदर और माल खाए मदारी। हाँ ठीक है, मदारी माल खा रहा है, हम नहीं, वो तो एक छलावा था लोगों को दिखाने का कि मैं बीजेपी से बाहर चला। पद पे रहते जो व्यक्ति अपने कार्यों के लिए ये कहे कि मैंने सिटी पे बहुत बड़ा उपकार किया, तो वैसा कुछ नहीं होता है। नरेंद्र मेहता ने सियासत में वापसी का जिस तरीके से इवेंट किया है, उस पर व्यंग्यात्मक तौर पर विधायक प्रताप सरनाइक ने चुटकी लेते हुए उनके कार्य की लंबी लिस्ट को गिनाते हुए ठेकेदार उनसे किस तरीके से मिलते थे और किस तरीके से संपर्क में थे, वो राजनीति छोड़ के गए ही नहीं थे, इस तरीके का दावा विधायक प्रताप सरनाइक ने किया। और उनके काम की किस तरीके से पोल खेली, सिटी न्यूज़ के इन सवालों पे उनके क्या थे जवाब। विधायक गीता जैन और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन की राय जानी। नरेंद्र मेहता का राजनीति में दोबारा लौटने का मायने को मुजफ्फर हुसैन ने छलावा बताया है, तो गीता जैन ने भी अपने बचावात्मक तरीके से उनके क्या है राय, आइए जानते हैं सिटी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। नरेंद्र मेहता जी ने दोबारा राजनीति में प्रवेश किया है और उन्होंने दावा किया कि उनकी गैर हाजिरी में कोई काम नहीं हुआ, शहर में किसी भी तरीके का विकास नहीं हुआ। दोनों विधायकों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कमिश्नर ऑफिस लाया, उन्होंने मेट्रो लाई, उन्होंने एमएमआरडीए के काम शुरू किए, उन्होंने सीसी रोड बनाए। क्या कहेंगे आप? मैं नरेंद्र मेहता जी को यही कहना चाहता हूं कि वो गए कभी थे राजनीति से। वो तो थी, क्योंकि सब आने वाला हर ठेकेदार कहता था कि मेहता साहब को मिल के आया, और उनको मिल के आने के बाद में काम हो गए, रास्ते के काम हो गए, खड्डे भी रास्ते के उनके कार्यकाल में मिल गए। उनके सभी लोग जो काम कर रहे हैं उसमें सब बराबर उनको जैसा चाहिए वैसा ही हो गया। तो वो गए ही कहाँ थे आने के लिए? ये तो ठीक है, उनको इवेंट करने का हमेशा आदत होती है, और वो खाली राजनेता नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि नायक कभी खाली राजनेता बन के रहता नहीं है, वो एक अच्छे एक्टर भी है और अच्छी अच्छी कलाकारी अपने कार्य के माध्यम से वो पेश करते रहते हैं। उनको एक ही मैं कहना चाहता हूँ, पिछले कई सालों से प्रताप सरनाइक तीसरे बार जीत के आया और 84,000 वोटों से लोगों ने जीत के दिया। क्यों आपको लोगों ने हराया? अगर आप इतने विकास काम किए रहते थे, मेट्रो का काम अगर आपने किया रहता था, एमएमआरडीए का और भी काम आपने किया रहता था, आपने कुछ किया नहीं, खाली दिखावा किया। काम तो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के दोनों विधायकों ने किया है, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा उस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुंह जिस दिन खुल जाएगा उस दिन हम किसी को उसके लायक रखेंगे नहीं। मगर अभी ठीक है, विधायकों के बारे में वो अगर काम करते हैं, विधायक कैसे काम करते हैं, उन्होंने देखना चाहिए हमारे तरफ ध्यान देते हुए। क्या नाट्यगृह का काम नरेंद्र मेहता ने किया? मेट्रो का काम जो हमारी सरकार थी, वो सरकार में हम भी शायद थे, मुख्यमंत्री भले उनके पार्टी के थे, मगर डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर जो थे एमएसआरडीसी के, वो हमारे पार्टी के थे। ऐसे अगर सबको बोल के थोड़ी चलेगा। और एमएमआरडीए का जो पानी का काम है, वो जंगल और इसकी वजह से जो परमिशंस थी उसकी वजह से लेट हो गया, मगर अभी 1-1.5 साल में वो काम भी पूरा हो जाएगा। तो भीरा भाईंदर शहर के लोगों को जो भी सुविधा चाहिए, जो भी सेवा चाहिए, वो वही काम करेंगे। तो ऐसा ये एक तो ऐसा हो गया, नाच करे बंदर और माल खाए मदारी। हाँ ठीक है, मदारी माल खा रहे हैं हम मानते हैं, मगर नाच तो बंदर कर रहे हैं, इतना तो मानना चाहिए। भाजपा से संन्यास लिए हुए नरेंद्र मेहता ने हाल ही में दोबारा भाजपा में प्रवेश किया और इवेंट पेश कर रहे हैं, तुझ पे ही आस है, तुझ पे ही विश्वास है, अब ये शहर मुस्कुराएगा। क्या कहेंगे आप? उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की फिर से शुरुआत की है, ऐसा उन्होंने बताया है। मेरे हिसाब से राजनीति में कभी कोई भी संन्यास नहीं लेता है। जब तक जीवन है तब तक इंसान राजनीति में रहता है। ये बात अलग है कि कोई कारणवश उन्होंने अपने आप को, मैं संगठन से दूर हूँ, इस तरह का ऐलान उन्होंने किया था। मगर पूरे शहर ने देखा है कि जब से उन्होंने ऐलान किया तब से एक भी दिन नागा नहीं हुआ होगा कि वो महानगर पालिका में नहीं दिखे होंगे अपने कॉरपोरेटर्स और मेयर्स के साथ। इसके बाद ये आपने कहा कि उनका ये कहना है कि जब से उन्होंने संन्यास लिया तब से इस शहर का देखरेख करने वाला कोई नहीं। तो मुझे ये बात सुन करके ज़रा अचंभा लगा है, क्योंकि महापालिका में महापौर बीजेपी की है, मेजॉरिटी बीजेपी की है, और सभी काम की शुरुआत होती है उसमें बीजेपी और बीजेपी के महापौर और बीजेपी के नगर सेवक होते हैं।
तो ये बात कुछ हलक से उतरती नहीं कि इन्होंने कुछ राजनीति से संन्यास लिया था और पिछले साल 1.5 साल में इस शहर का बेहाल हुआ है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि बीजेपी की सत्ता के अंदर इस शहर का बेहाल हुआ है। पिछले कई सालों से बीजेपी यहाँ सत्ता में है और इनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में है। ये बात अपने मुंह से इन्होंने कबूल कर ली कि इस शहर का पिछले 1.5 साल में बेड़ा गर्क हुआ है और आने वाले वक्त में महापालिका के चुनाव में जो जनता, ये कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में जनता ने इन्हें रिक्वेस्ट की कि आप राजनीति में वापस आएँ, कुछ हज़ार जनता ने, तो जो लोकसभा में, महानगर पालिका में, विधानसभा में जो लोगों ने वोटिंग करी, पॉपुलेशन की बात नहीं करता हूँ मैं, वोटिंग करी, शायद उससे भी कई परसेंटेज कम शायद मैसेजेस इनको गए। तो ये बात मायने नहीं रखती कि कौन राजनीति छोड़ के क्यों गया था, क्यों आया था, किसकी वजह से शहर बना है। ये देश है, राजनीति में कई बड़े बड़े महारथी लोग आए, चले गए, नेचुरल डेथ से हुई, किसी को मार दिया गया, मगर देश अपनी तरह से लोकतंत्र चलते रहता है। किसी के आने से, किसी के जाने से लोकतंत्र की गाड़ी कभी रुकती नहीं है। दूसरा, मीरा भाईंदर में मेट्रो उन्होंने लाया, कमिश्नरेट ऑफिस उन्होंने लाया, पानी उन्होंने लाया, उसके अलावा सीसी रोड, सीमेंट रोड उन्होंने बनाया, इस तरीके का दावा किया गया। देखिए, मेट्रो पूरे एमएमआरडी रीजन में बॉम्बे दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में पूरे देश में 65 शहरों को अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कंक्रीट रोड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सिस्टम, पानी, ये सारी चीज़ की पूरे 65 देशों में शहरों के लिए योजनाएं बनाई गई थी। उसके तहत जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 2005 से लेके आज तक, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट प्रोग्राम है। अब डेफिनेट है कि लोकतंत्र में सरकारें बदलती हैं, महानगर पालिकाओं के अंदर बॉडीज़ बदलती हैं, जो सत्ता में रहता है वो उसका श्रेय लेता है, मगर इसका जो ओरिजिनल प्लान बना है वो कांग्रेस के यूपीए की सरकार के वक्त बना और उसी के चलते हुए जापानीज़ गवर्नमेंट ने जो बॉम्बे में मेट्रो बनी, मोनो रेल बनी, आज भी जो काम चल रहा है उसको सारी फंडिंग्स करने का काम, आज जो हाईवे चौपड़ीकरण का काम हो रहा है, गडकरी साहब कहते हैं कि हमारे राज्य में हम इतने हाईवेज बना रहे हैं, इतना लाखों करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सारा पैकेज JNPT टू दिल्ली 1500 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़े के अंदर पोर्ट्स बनाना, 6 to 8 लेन हाईवे बनाना, मेट्रो बनाना, मोनोरेल बनाना, ये सारे उस मेजर प्लान का हिस्सा है जो लगातार इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जिस तरीके से इवेंट के तौर पे गाने बना करके पेश किया गया, नगर सेवकों ने भी गाना गाया है उनके स्वागत में, वहीं पर प्रथम नागरिक होने के नाते महापौर ज्योत्सना हंसनाले ने भी इस तरीके का करना चाहिए था। क्या ये प्रोटोकॉल में रहता है? क्या इस तरीके से होना चाहिए था क्या? महापौर पद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, मगर साथ ही में वो जिस पार्टी की नगर सेविका है, अब उस पार्टी का कोई शख्स अपने आप को कहता मैं पार्टी के बाहर चला गया था, मैं पार्टी के अंदर आ गया हूँ, तो उसके आने की खुशी में वो गाना गा रहे होंगे, तो उससे इस कॉन्स्टिट्यूशन पद का और उस बात का कोई संबंध आता नहीं है। क्या लगता बीजेपी में वापसी से उनके? मुझे तो आज तक यही पता नहीं कि बीजेपी से बाहर कब गए, तो वापस आने की बात कहाँ से होगी? तो उसको आप क्या कहेंगे, बीजेपी में से बाहर जाना संन्यास था या वनवास था? नहीं, वो तो एक छलावा था लोगों को दिखाने का कि मैं बीजेपी से बाहर चला हूँ। अब उसके कई कारण हैं जो सारे शहर को पता है, लोगों को पता है कि उस वक्त महापौर के चुनाव के वक्त में जो कुछ भी बीजेपी में जो भी चल रहा था, उथल पुथल चल रही थी, उसी समय में शायद ये बीजेपी में से बाहर गए थे और इस तरह के सारे किस्से कहानियाँ सुनने को मिली थी। नहीं, उनको वापस बीजेपी में लाने के लिए 70,000 लोगों ने मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, जब जाके वो वापस बीजेपी में आए और अब शहर का उत्थान होने वाला है। क्या कहेंगे? ये शहर की आबादी मेरे ख्याल से आज की तारीख में 15 लाख के करीब है
और 15 लाख में से चंद हज़ार लोगों ने उनको पार्टी में वापस लाने के लिए ये किया, तो मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि वो परसेंटेज आप गिन सकते हैं कितना परसेंटेज होता है। नरेंद्र मेहता ने भाजपा में दोबारा वापसी की है। वापसी करते समय उन्होंने कुछ इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए कि भाजपा में जो गद्दार थे उनकी कोई माफ़ी नहीं है और शहर का विकास उनके जाने से पूरी तरीके से ठप था। यहाँ पे दो विधायक होने के बाद भी शहर में कोई विधायक कार्य नहीं हुए और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर उन्होंने पत्रकार परिषद ली थी। इस संदर्भ में मेरे साथ में विधायक गीता जैन है। आइए जानते हैं क्या वाकई में उनके शहर से राजनीति में मौजूद ना रहने से शहर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्या? देखिए, जिस समय जो व्यक्ति पद पर होता है उसे वो कार्य करने होते हैं। पद पे रहते जो व्यक्ति अपने कार्यों के लिए ये कहे कि मैंने सिटी पे बहुत बड़ा उपकार किया, तो वैसा कुछ नहीं होता है। जब जब जो पद पे होता है तब तब उनके हाथ में सत्ता होती है, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो शहर के लिए कार्य करें। जिस समय वो पद पर थे बिल्कुल उन्होंने किया। अब मैं पद पर हूँ तो अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छा काम हमारे शहर में है। आपने कहा 2 साल में विकास नहीं हुआ, तो उसके बारे में एक बात मुझे आपसे पूछनी है कि 2 साल में, मैं भारत की बात नहीं करूँगी तो दुनिया के कौन से कोने में दूसरे कोई काम हुए कोविड को छोड़ के? हमारे यहाँ तो मैं फिर भी गिना सकती हूँ कोविड का जो हमारा टेम्बा हॉस्पिटल जिसे हम कहते हैं पंडित भीमसेन जोशी को, वो 4 दीवारें थी और बहुत सुंदर ऐसा एक हॉस्पिटल बनाया गया। ऑक्सीजन का वहाँ हमने संयंत्र बिठाया है। गिनाने के लिए मेरे पास भी बहुत काम है, लेकिन मैं फिर समझती हूँ कि मैं जिस पद पे हूँ ये मेरा फ़र्ज़ है और मुझे करना है शहर के लिए काम। जब जब जैसी जैसी ज़रूरत होती है, जिस समय रोड की ज़रूरत होती है बेशक रोड बनेंगे, जिस समय कोविड को पहले मद्देनज़र रखते हुए लोगों की जान बचाने की बात होती है, बेशक मेरी पहली पसंद वही रहेगी। तुझसे ही आस है, तुझ पे ही विश्वास है, अब ये शहर मुस्कुराएगा, इस तरीके का गाना बना करके वायरल किया जा रहा है नरेंद्र मेहता जी के लिए, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, मैंने फिर कहा ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनके लिए उनको जो अच्छा लगे वो गाने रखें, जो उन पे विश्वास करते हैं वो उनके लिए गाएं, क्योंकि कुछ लोग तो वैसे भी होंगे जो उन पे विश्वास करते हैं और बिल्कुल होने भी चाहिए। तो ये बिल्कुल ही उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो किस तरह के गाने से उनका प्रचार हो रहा है, कौन वो गाने गा रहा है, ये सब उनका निजी मामला है। मेरी तरफ से उस पर कोई कमेंट नहीं है। नहीं, लेकिन जो गाना जिस तरीके से बनाया गया, शहर की प्रथम नागरिक जिसे सबसे बड़ा सम्मान होता है वो भी गाना गा रहे हैं, महापौर ज्योत्सना हंसनाले, क्या कहेंगे आप? ये प्रोटोकॉल में इस तरीके की चीज़ें आती है क्या? देखिए, हर एक को अपने पद की गरिमा संभाल के रखनी चाहिए, ये मैं ज़रूर कहूँगी। अच्छा, मेहता जी ने एक चीज़ और कही कि भाजपा में जिस तरीके से गुटबाजी हुई और गद्दारों को वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। मुझे गद्दारों का डेफिनेशन तो पता पड़े तो मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी करूं, क्योंकि उनको दुख तो इस बात का है कि आप ही ने तो उनको हराया है और बीजेपी से बगावत करके आप चुनाव जीते हैं। मैंने उम्मीदवारी की है और उम्मीदवारी करने का हर एक को हक होता है। इसे आप बगावत कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने अपने आप को उम्मीदवार बताया है और मैंने चुनाव लड़ा है और जनता ने मुझ में विश्वास रख के मुझे जिताया है, तो उसमें कोई बगावत वाली बात मुझे नहीं लगता कि होगी। तो आपको क्या लगता कि वाकई में बीजेपी के अंदर नरेंद्र मेहता आने से आपका व्यक्तिगत एनालिसिस क्या है? देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि बहुत बड़े एस्टेब्लिश्ड बीजेपी पक्ष है और लोग आते हैं, लोग जाते हैं, फिर ये पक्ष का उनका अंतर्गत मामला है कि वो किसको तवज्जो दे, किसको ना दे, किसको क्या पद दे, किसको ना दे। जो गुटबाजी हो रही है बीजेपी में, 2 खेमे में बीजेपी आज बटी हुई है, तो आपको लगता है कि जो पहले के जिस तरीके से दिन आए थे उनके, जो अच्छे दिन मोदी वाले थे, वो अच्छे दिन नरेंद्र मेहता के दोबारा लौटेंगे? ये बीजेपी वरिष्ठों का अपना चिंतन का मामला है, वो इस बारे में चिंतन मनन करे और निर्णय ले। इसी तरीके की बेबाक और निष्पक्ष खबरों के लिए सिटी न्यूज़ के साथ बने रहे, जुड़े रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।